हेलो पॉजिटिव सोल्स। मैं हूं लियाकत जोगी, सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। और आज टाइम हुआ है हमारे टैरोस्कोप का। सबसे पहले शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने बार बार मैसेज करके पर्सनली भी और इसके अलावा हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाकर हमें सराहा। हमारे टैरोस्कोप उनको अच्छा लगा, हमने दोबारा आ गए आपके लिए इसी टैरोस्कोप के साथ। सबसे पहले मेरी जानिब से तमाम उन लोगों को जो ईद उल अजहा मना रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। यह हफ्ता भी ईद के साथ ही शुरू होगा, तो इस हफ्ते का टैरोस्कोप क्या रहेगा ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला स्टार है एरीज, इसे हम कहते हैं बुर्जे हमल। इसका टाइम पीरियड है 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए हैं, हम उनका पहले देखेंगे करियर, इसके बाद देखेंगे उनकी लव लाइफ। तो पहला कार्ड निकालेंगे करियर के लिए। जी जनाब, करियर के लिए पहला कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का कार्ड है। ये टावर का कार्ड है और ये टावर का कार्ड कहता है कि कहीं भी अनएक्सपेक्टेड कुछ नेगेटिव हो सकता है, काम के मामले में, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में, करियर के मामले में। तो जरा मोहतात रहिएगा। स्पेशली वो लोग मोहतात रहें जो इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इस हफ्ते में पैसे लगाना चाह रहे हैं। आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कुछ पैसे लगाने हैं, तो इस हफ्ते रुक जाइए। वैसे भी कुछ लोग तो वैसे ही रुक जाएंगे क्योंकि ये हफ्ता पूरा ईद का हफ्ता होगा। इसके बाद आप पैसे लगा सकते हैं और करियर पे काम कर सकते हैं। इस हफ्ते में आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है। अब हम निकालेंगे एरीज बुर्जे हमल का लव लाइफ। जी जनाब, और ये कार्ड निकाला हमने लव लाइफ के लिए, और ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल असल में देखा जाए तो पैसे का कार्ड होता है, मगर उस वक्त मैंने आपको थोड़ी देर पहले पैसे से मना किया। मगर लव लाइफ में पैसे का मकसद पैसे नहीं होता, चीजों का मटेरियलाइज्ड होना होता है। तो कुछ चीजें जो कि मटेरियलाइज नहीं हो रही थी आपकी लव लाइफ में, वो मटेरियलाइज हो जाएंगी, वो आगे बढ़ जाएंगी। अगर रुकी हुई थी तो आगे बढ़ जाएंगी, अगर मुकम्मल नहीं हुई थी तो इस हफ्ते में वो मुकम्मल हो जाएंगी। वैसे भी ईद का हफ्ता है, तो जाहिर है कि आप अपनी लव लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये टाइम बिताएंगे। कार्ड बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह इसकी पॉजिटिविटी आपके करियर पर भी असरअंदाज होगी। दूसरा स्टार है बुर्जे सौर या टारस। इसका टाइम पीरियड है 20 अप्रैल से 20 मई। 20 अप्रैल से 20 मई के दौरान जो लोग पैदा हुए हैं, उसका मैं पहले कार्ड निकालूंगा करियर का, और इसके बाद में उनका कार्ड निकालूंगा लव लाइफ का। तो जनाब, ये बिस्मिल्लाह करके मैंने करियर का कार्ड निकाला, और इत्तेफाक से इतना शफल करने के बावजूद भी वही कार्ड आया। कौन सा? टावर का कार्ड, टूट फूट का कार्ड, रुकावट का कार्ड। तो रुकावट जाहिर बात है काम में, कारोबार में इस हफ्ते में चलेगी, क्योंकि हम काम, कारोबार या बिजनेस नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड रुकावट, आपको भी वही मशवरा दिया जाएगा कि आप भी प्लीज इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, पैसा नहीं लगाइएगा। अगर पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कि वो पैसा आपका रिजल्ट न दे सके, या अल्लाह न करे नुकसान हो जाए। तो अपने आप को रोक के रखें, अगले हफ्ते कीजिएगा कामकाज, कारोबार, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। इस हफ्ते थोड़ा सा रुके रहिए। टारस की लव लाइफ, बुर्ज सौर की लव लाइफ, पर लगे हुए हैं लव लाइफ को। अगेन ट्रैवल हो सकता है, मुल्क से बाहर का ट्रैवल हो सकता है लव लाइफ के साथ। जिन लोगों ने अपना हनीमून रोका हुआ था, वो हनीमून पे जा सकते हैं, छुट्टियों पे जा सकते हैं। वैसे भी बहुत बड़ा वीकेंड है, तो आप लोग भी छुट्टियों पे जा सकते हैं। पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, तो लव लाइफ के लिए बेहतरीन कार्ड, A1 कार्ड। एरीज का भी अच्छा कार्ड आया और टॉरस का भी अच्छा कार्ड आया लव लाइफ के मामले में। और दोनों के कार्ड्स पे ये बताया गया कि इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, कारोबार में गड़बड़ हो सकती है। अब टाइम आया है जेमिनाई बुर्ज जोजा। 21 मई से 20 जून के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं, उनका हम देखते हैं करियर, और इसके बाद देखेंगे उनकी लव लाइफ। जी जनाब, जेमिनाई बुर्ज जोजा, ये आपका कार्ड निकाला, जबरदस्त, बेहतरीन, A1। पहले जो दो कार्ड निकाले थे वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, ये वाला कार्ड अच्छा है। ये वाला कार्ड ब्लेसिंग का कार्ड है, दुआओं का कार्ड है, मेंटोर का कार्ड है, और आपको आगे ले जाने का कार्ड है।
इस कार्ड में आपके पास एक्सपर्टीज हो या ना हो, ये आपको आगे बढ़ाता है। इस कार्ड में आप अकल लगाओ या ना लगाओ, ये आपको आगे बढ़ाता है। तो ये वाला जो कार्ड है टू ऑफ वांड्स, इसका मकसद है कि आपको रिजल्ट इंशाल्लाह मिलने वाला है। और वो जो रिजल्ट है, वो जो चीजें हैं, वो 2 दिन या 2 या 20 दिन के दरमियान आपको वो मिल जाएगा। वैसे तो ये हफ्ता 7 दिन का होगा, लेकिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा और उसकी उम्मीदें मुझे नजर आ रही हैं। जेमिनी बुर्जे जोजा, आपकी लव लाइफ के लिए मैं कार्ड निकालूंगा और ये मैंने लव लाइफ के लिए कार्ड निकाला है। एक्सीलेंट, जबरदस्त, A1, क्वीन ऑफ पेंटिकल। पहले भी पेंटिकल का कार्ड आया था, लेकिन वो एस था और क्वीन है। एस का मकसद होता है 1 और क्वीन का मकसद होता है 14, 14 नंबर, सॉरी 13 नंबर कार्ड। और ये हाइप होती है। इंशाल्लाह इस वक्त आपके पास लव लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि बहुत ज्यादा खुशियां, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा समझ बूझ। और पेंटिकल का मकसद, वो मैंने कहा ना कि पैसे भी होते हैं, तो इसका मकसद आपकी जो लव लाइफ है वो आपके लिए भाग्यवान भी साबित होगी, वो आपके लिए लकी भी साबित होगी। उसकी मदद से आपके पास पैसे भी आ सकते हैं। और हाँ, यस का कार्ड भी होता है। अगर आपके पास कोई सवाल था कि मेरा ये रिश्ता इस हफ्ते में होगा या नहीं होगा, तो हो जाएगा। मंगनी होगी या नहीं होगी, तो हो जाएगी। और इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज जो रुकी हुई है, वो इंशाल्लाह इस हफ्ते में लव लाइफ के मामले में जेमिनी की हो जाएगी। जेमिनी के बाद टाइम आया है कैंसर, बुर्जे सरतान। 21 जून से 22 जुलाई के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं, ये उनका कार्ड है। जी बुर्जे सरतान, आपकी पहले हम निकालेंगे करियर, इसके बाद निकालेंगे लव लाइफ। ये हमने आपका करियर का कार्ड निकाला। द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, बहुत जबरदस्त कार्ड है। A1 कार्ड है ये भी। और ये कार्ड जो अब तक जितने भी कार्ड हैं, सबसे अच्छा कार्ड ये है। इसका मकसद है दुआएं अगेन, और इसके अलावा मून, इसके अलावा माँ, इसके अलावा हेल्प। माँ की दुआओं से कोई ना कोई जबरदस्त किस्म की हेल्प आपके लिए मौजूद है इस हफ्ते में काम के लिए। वो हेल्प पार्टनरशिप की सूरत में भी हो सकती है। वो हेल्प आपके किसी भी तरीके से काम को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। तो इस हफ्ते की इस हेल्प से फायदा जरूर उठाइएगा। कुदरती तौर पे आएगा, दुआओं के जरिए आएगा और माँ की दुआओं के जरिए आएगा। इंशाल्लाह ये हफ्ता कारोबार के लिए, काम के लिए दी हाई प्रेस्टिज कार्ड है और ये आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। कैंसर, बुर्जे सरतान, आपके हम चलते हैं लव लाइफ की तरफ। लव लाइफ, और ये आ गया आपका कार्ड, लव लाइफ का कार्ड। स्टार का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। अच्छा, वैसे तो ये लफ्ज जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, ये कभी कभी इसको नेगेटिव भी यूज करते हैं, इसको कहते हैं पेंडोरा बॉक्स। लेकिन ये पेंडोरा बॉक्स नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। इसमें से खुशियां निकल रही हैं, चीजें हो रही हैं। इस पेंडोरा बॉक्स में से वो चीज भी निकलेगी जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि आपका टाइम पीरियड फिक्स किया जाएगा। चाहे वो शादी का हो, चाहे वो मंगनी का हो, या फिर आपकी मुलाकात का हो, या डेट का हो, कोई भी टाइम पीरियड आपका इसमें फिक्स होगा और चीजें आपके लिए और ज्यादा अच्छी होंगी लव लाइफ के मामले में। माशाल्लाह अब तक के लव लाइफ के जितने भी कार्ड आए वो बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त आए। अब टाइम हुआ है बुर्जे लियो या बुर्जे असद का। इसका टाइम पीरियड है 23 जुलाई से 22 अगस्त। 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ये कार्ड है, और वो कार्ड है करियर का। अभी देखते हैं आपका करियर। थोड़ा सा शफल कर लूं मैं अपने कार्ड्स को। ये मैं करियर का कार्ड निकालूंगा आपके। पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट करता है, ये आपकी चीजों को रोकता है। लेकिन स्वॉर्ड 2 चीजें बताता है। अगर आपकी चीजों को रोकता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो उसके साथ साथ न्यू आइडियाज की बात भी करता है, न्यू डायरेक्शंस की बात भी करता है। तो आपके पास न्यू आइडियाज, न्यू डायरेक्शन भी मौजूद हैं और उसके साथ थोड़ी गड़बड़ भी मौजूद है। जब आपके पास गड़बड़ आती है तो फिर आप उससे निकलने के लिए डायरेक्शंस ढूंढते हैं और चीजें ढूंढते हैं। ये दोनों चीजों में आपकी मदद करता है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड आपको मददगार साबित होगा इस हफ्ते में, आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालने के लिए। बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं कहूंगा इस कार्ड को, लेकिन ये आपको निकालने में कामयाब हो जाएगा। और उस वक्त निकालेगा जो डायरेक्शन ये आपको बता रहा है, उस डायरेक्शन पे आप काम करेंगे। तो
इंशाल्लाह चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। तो हम बुर्ज असद का अब देखेंगे लव लाइफ। लियो बुर्ज असद, ये उनकी लव लाइफ। दोस्तों, 9 ऑफ वांड्स एक ऐसा कार्ड होता है जो बिल्कुल काउंसलिंग होता है। वो आपको रिजल्ट नहीं बताता, आपको मशवरा देता है। और वो काउंसलिंग ये है कि आपकी लव लाइफ में रुकावट मौजूद है, आपके पास प्रॉब्लम मौजूद है, लेकिन ये बता रहा है कि इस रुकावट का और इस प्रॉब्लम का जवाब भी आपके पास, इसका हल भी आपके पास मौजूद है। अगर आप ये महसूस करें, क्योंकि इसमें एक जो मंजर कशी की गई है, एक कश्ती है एक पहाड़ी के पीछे फंस गई है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो प्रॉब्लम है उसमें आपके पास वो पहाड़ी रुकावट बन के आ गई है। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे बैठे पहाड़ी के पास ये कोशिश करोगे कि ये पहाड़ी उड़ जाए या पहाड़ी गर्क हो जाए और मैं आगे निकल जाऊं, मेरी प्रॉब्लम खुद ब खुद हल हो जाए, तो नहीं होगी। आपको अपनी कश्ती में बैठे बैठे टाइम नहीं गुजारना, उस कश्ती को थोड़ा सा मोड़ के और बाईपास करके उस पहाड़ी से आगे निकलना है और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। आपके पास आपकी प्रॉब्लम का हल मौजूद है, उसको अकल से इस्तेमाल करें, चीजें अच्छी खुद ब खुद हो जाएंगी। विर्गो बुर्ज सुंबला, 23 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं, ये उनका कार्ड है। और अब मैं निकाल रहा हूं उनका करियर का कार्ड। बुर्ज सुंबला या विर्गो, ये मैंने उनका कार्ड निकाला, करियर का जबरदस्त बेहतरीन A1। जनाब आला, ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मैंने आपको बार बार बताया, पेंटिकल पैसे को कहते हैं, मटेरियल को कहते हैं, और 9 हाइप होती है और बीच में लाइन लगी हुई है, द फ्रूट ऑफ योर लेबर। अब तक जो आपने मेहनत की है उसका सिला आपको इस हफ्ते में मिलने वाला है। आपके पास अगर कोई बोनस आना था तो भी आएगा, आपके पास अगर कोई पैसे रुके हुए थे तो भी आएगा, आपकी कोई और डील कंप्लीट नहीं हो रही थी तो वो भी पूरी हो जाएगी, और अगर आप कोई काम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका फायदा भी आपको इस हफ्ते में मिल सकता है। कांग्रेचुलेशंस, बहुत आलीशान कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड और बहुत ही अच्छा कार्ड विर्गो के लिए करियर का। और अब हम देखेंगे विर्गो की लव लाइफ। किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड, असल में स्वॉर्ड जब भी आती है तो दो चीजें मैंने आपको बताई, या तो कॉन्फ्लिक्ट लेकर आती है या फिर आइडिया लेकर आती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है सख्ती आपको अपने साथ करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा ढीले पड़ रहे हैं, आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपने घरेलू हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर उनको कंट्रोल करना है तो थोड़ी सी सख्ती चाहिए। और वो उर्दू में एक लफ्ज है ना कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर से। मेरा मकसद कोई तोड़ फोड़ करने का मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि आप ढीले मत पड़ें, चीजें खुद ब खुद सही नहीं होंगी, आपको सख्ती करनी पड़ेगी और वो सख्ती आप कीजिए।